नमस्कार दोस्तों, वन लाइनर जीएस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। पिछले वीडियो में जहाँ तक हमने कराया था उसके आगे का भाग आज हम लोग करेंगे। तो देखते हैं। पहला, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ दी गई हैं। जैसे व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लाभ के पद का अर्थ है कि वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ या राज्य का मंत्री लाभ के पद में शामिल नहीं है। इसके अलावा यदि वो किसी भी पद पे है तो वह लाभ का पद कहलाएगा। नंबर 2, अनुच्छेद 60 का संबंध राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है। जैसे राष्ट्रपति संविधान तथा विधि के संरक्षण की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष लेंगे। नंबर 3, निर्दलीय प्रत्याशी वीवी गिरी दूसरी वरीयता से चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने नीलम संजीव रेड्डी के विरुद्ध राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था। नंबर 4, राष्ट्रपति चुनाव में मत मूल्य 1971 की जनगणना के अनुसार ही मान्य है तथा 84वां संविधान संशोधन 2001 के अनुसार 2026 तक मत मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगी। नंबर 5, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है, या कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। नंबर 6, राष्ट्रपति पर मुख्य रूप से संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नंबर 7, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा में चलाया जा सकता है यदि राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना दे दी गई है। नंबर 8, संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा में महाभियोग का संकल्प सदन के कुल सदस्य संख्या के 1/4 या जिसको 1/4 कहते हैं मत से पारित होना चाहिए। नंबर 9, तथा आरोप सिद्ध करने के लिए संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा में सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। नंबर 10, संविधान का अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति से संबंधित है तथा कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नंबर 11, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से लिया गया है। नंबर 12, अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। नंबर 13, संविधान का अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। नंबर 14, मूल संविधान में उपराष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से वर्णित था, परंतु नंबर 15 में परंतु अब 11वें संविधान संशोधन 1961 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा। नंबर 16, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों जैसे राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। नंबर 17, उपराष्ट्रपति के चुनाव नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि राष्ट्रपति के चुनाव नामांकन में कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। नंबर 18, उपराष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि 15,000 रुपये रखी गई है। हमने पिछले वीडियो में ही देखा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी 15,000 रुपये जमानत राशि रखी गई है। नंबर 19, अनुच्छेद 69 यानी कि 69 का संबंध उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से है। नंबर 20, उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नामित किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। नंबर 21, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। और आज का अंतिम है नंबर 22, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि
सिर्फ राज्यसभा के द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर सामान्य अध्ययन के कुछ टॉपिक्स के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।